नामर्दों की तरह वार करने वालों से डरने वाला नहीं, मैं नंगा आदमी हूं, आखिर तक लड़ूंगा। जी हां, ये शब्द हैं राज्यसभा सांसद संजय राउत के। उनका आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता तारीख भी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार कब गिरेगी। क्या है पूरा माजरा, चलिए आपको बताते हैं। वीडियो वाले सुनो और हिम्मत हो तो मेरे घर पर आई। मैंने पहले भी इस मंच से कहा था, मैं नंगा आदमी, मैं शिव सैनिक हूं। आप कितना भी मेरे बारे में गलत कर लीजिए, कितनी भी फ्रेम कर लीजिए, I will fight. महाराष्ट्र में षड्यंत्र के तहत सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि पिछले कई दिनों से शिवसेना, ठाकरे परिवार, आनंदराव अडसुल, रवींद्र वायकर, अनिल परब, भावना गवली और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के परिवार के अलावा भी कई लोगों पर केंद्रीय एजेंसियों से हमला हो रहा है, जो कि चिंता की बात है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार उन्हें गिरानी है और इसलिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। झूठे आरोप लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आप सरेंडर हो जाइए या हम आपको गिराएंगे वाली सोच है, इसलिए बीजेपी की तरफ से सरकार गिराने की तारीख दी जा रही है। संजय राउत ने कहा, बीजेपी नेता कह रहे हैं कि 10 मार्च को सरकार गिरेगी, तो आखिर किस आधार पर ये तारीख दी जा रही है। और ये जो लोग हैं, ईडी का करप्शन इस हद तक है, ये सब लोग कीड़े के वसूल एजेंट बन गए हैं। और मैं ये बहुत दावे के साथ कहता हूं। अब और एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग और मजे की बात बताऊं। ईडी वाले सुनो और हिम्मत हो तो मेरे घर पर आई। मैंने पहले भी इस मंच से कहा था, मैं नंगा आदमी, मैं शिव सैनिक हूं। आप कितना भी मेरे बारे में गलत कर लीजिए, कितनी भी फ्रेम कर लीजिए, I will fight. संजय राउत ने बताया कि करीब 20 दिन पहले बीजेपी के कुछ प्रमुख लोगों ने उनसे 3 बार मुलाकात की और हर बार उन्हें सरकार से बाहर निकल जाने का इशारा करते रहे। संजय के मुताबिक बीजेपी नेताओं ने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है, हम या तो राष्ट्रपति शासन लगाएंगे या कुछ विधायकों को अपनी तरफ कर लेंगे। संजय राउत ने कहा कि जब मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे संभव है, तो उन्होंने कहा कि अगर मदद नहीं की तो केंद्रीय जांच एजेंसी तुम्हें टाइट करेंगी, तब तुम पछताओगे। संजय ने आगे कहा कि मैं उन लोगों का नाम अभी नहीं ले रहा हूँ, भविष्य में लूंगा। मैंने कहा कि ठाकरे सरकार को कुछ नहीं होगा। आप देखिए, उसी समय पवार परिवार पर भी दबाव बनाया जाने लगा। संजय राउत ने आगे कहा कि मेरी बेटी की शादी के बाद फूल वाले से लेकर मेहंदी वाले के पास भी ईडी के अधिकारी पहुंचे, लेकिन गुजरात में 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उस पर आपने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं अब भी कहता हूं, जो करना है कर लो, जेल में डालोगे तो मैं जाने को तैयार हूं, मेरे साथ तुम भी रहोगे। काय प्रकार आहे हे तुम्हाला कळलं पाहिजे, म्हणून तुम्हाला मैंने जहाँ कपड़ा सिलाया ना, उनमें वो टेलर के पास ईडी के लोग आए थे। क्या क्या सिलाया, कितने सिलाया, कितना बिल दिया, कितने सूट सिलाया, अब सिर्फ जूते वाले के पास जाना होगा। जाने तो कहाँ जाना चाहिए, लेकिन टक्कर शिवसेना से आपकी। संजय राउत ने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने मुझे झुकना नहीं सिखाया। मुझ पर दबाव बनाने के लिए बार बार मेरे परिवार और करीबियों पर दबाव बनाया गया। मराठी मानुस को ये लोग कोई व्यवसाय नहीं करने देना चाहते। मेरे बच्चों को फोन कर कहा जाता है कि ईडी कल सुबह 4 बजे तुम्हारे घर आएगी और तुम्हारे पिता को अरेस्ट करेगी। ऐसी राजनीति कभी महाराष्ट्र में नहीं हुई, लेकिन अब बीजेपी कर रही है। पिछले कुछ सालों से शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग तो है महाराष्ट्र में, उनके पीछे पड़े, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन आपने गलत आदमी से पंगा लिया है, आपने शिवसेना से पंगा लिया है, आपने महाराष्ट्र से पंगा लिया है। मैं इतना आपको बताना चाहता हूं। वहीं संजय राउत ने आगे कहा कि महाराष्ट्र हमारे बाप का है, बाहर से लोग आकर हमारे घरों में घुसेंगे
महिलाओं के घरों में घुसेंगे और बीजेपी ताली बजाएगी, ऐसा हम होने नहीं देंगे। संजय ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा करो, यही इनकी रणनीति है। संजय राउत ने आखिर में कहा कि आपने गलत आदमी से पंगा लिया है, आपने शिवसेना और महाराष्ट्र से पंगा लिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।